क्या आप भी उन्हीं नीट एस्पिरेंट्स में से हैं जो हमेशा पढ़ते तो रहते हैं बट मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, या फिर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हर पेपर में सेम मिस्टेक्स करके आते हो, या फिर आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है? तो यार ऊपर बताए गए सिम्टम्स में से अगर आपसे एक भी मैच होता है ना, तो बी अवे माय फ्रेंड, क्योंकि अभी आपका नीट सिलेक्शन बहुत दूर है। बट अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी 8 मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं बट दे आर नॉट सपोज टू डू सो। तो हाय फ्रेंड्स, आई एम रविकांत सैनी, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ESIC मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। तो फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सोचते हैं कि अगर मैं जितने टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा उतने टाइम में तो मैं थ्योरी के एक या दो चैप्टर रिवाइज कर लूंगा एंड हर एक चीज को बाय हार्ट कर लूंगा। बट माय डियर, थिंग्स वॉन्ट वर्क लाइक दैट। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना, तो आपको पता कैसे चलेगा यार कि आपको कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से पे कम टाइम देना है, और आप हर एक चीज को सेम वे में पढ़ते जाओगे एंड एज ए रिजल्ट आप हर एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते रहोगे। एंड माय फ्रेंड, दीज आर नॉट सिली मिस्टेक्स, दीज आर ब्लंडर्स which pulls you 1000 rank down in your NEET exam. So never neglect the question practice, and क्योंकि question practice is the way by which you can improve in your mistakes, improve your accuracy, and question practice also helps you in proper time management. So never neglect the question practice. Second mistake which most of the NEET aspirants used to do is reading unnecessary book. तो होता क्या है कि जब हम नीट की फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जोश जोश में बहुत सारे स्टूडेंट्स जेई लेवल की या अदर हाई स्टैंडर्ड बुक खरीद ले आते हैं, फॉर एग्जांपल HC वर्मा, हरियन, एंड वो लॉजिक ये देते हैं कि सर हमें तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट माय फ्रेंड, व्हाट आई नीड टू सजेस्ट इज कि आप HC वर्मा सोल्व कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपनी फिजिक्स वाली एनसीईआरटी को ही 2 बार सोल्व कर लो, क्योंकि 99% ऑफ द नीट पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है। एंड बहुत सारे टाइम तो ये भी होता है कि जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट और एज इट इज नीट एग्जाम में आ जाता है। और अगर आपको 1% के लिए थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास अपनी कोचिंग का मॉड्यूल तो है ही, क्योंकि कोचिंग वाले मॉड्यूल में एनसीईआरटी से मिलते जुलते क्वेश्चन भी होते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि अननेसेसरी बुक्स को मत पढ़ो, इससे अच्छा है एनसीईआरटी को अपना टाइम दो, उसे ही बार बार करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड आपको नीट एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेगा। जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स करते आ रहे हैं वो है नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि यार पता क्या होता है, जब वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोचिंग मॉड्यूल को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे एंड कोचिंग मॉड्यूल सोल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको इजी लगते हैं एंड यहीं से उनकी सोच डेवलप होती है कि यार ये क्वेश्चन तो इजी हैं, इनको मैं हमेशा सोल्व कर लेता हूँ, तो इन पे टाइम वेस्ट करने की कहाँ जरूरत है, इससे अच्छा मैं मेरे कोचिंग के मॉड्यूल ही सोल्व कर लूँ। एंड बट यार बिलीव मी, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं होती, बल्कि आपको ये भी पता लगता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक है जिस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस ये आपकी हेल्प ऐसे करेगा कि आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे कम फोकस करना है, एंड ऐसा करने से अल्टीमेटली आपका स्कोर नीट एग्जाम में इंक्रीज होगा ही होगा। फोर्थ मिस्टेक आती है स्किपिंग मॉक टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। तो भैया जब हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें जोश होता है और हम जोश जोश में मॉक टेस्ट दे देते हैं, बट जैसे जैसे हम ईयर के एंड में पहुंचते हैं हमारा जोश ठंडा हो जाता है और हम उस मॉक टेस्ट के लिए जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाते और फिर हम टेस्ट स्किप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भैया 3 घंटे में जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा उससे अच्छा है कि मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। बट यार मॉक टेस्ट स्किप करना आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मॉक टेस्ट एक सिर्फ टेस्ट नहीं है, मॉक टेस्ट आपके लिए मिरर की तरह काम करता है जो आपको बताता है कि भैया आप कितने पानी में और कितने पानी के बाहर हो। एंड अगर हम मॉक टेस्ट दे देते हैं तो हम रूम पे आके उस मॉक टेस्ट वाले पेपर को एक कोने में फेंक देते हैं, क्योंकि हमें टाइम टेस्ट एनालिसिस में टाइम वेस्ट क्यों करना, हम तो नई शुरुआत कर देंगे। बट यार टेस्ट एनालिसिस आपको बताता है कि आप कैसी कैसी मिस्टेक्स करके आते हो। अगर आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी करते हो, आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करके आ जाते हो एंड यही तो होते हैं सिली मिस्टेक्स। और टेस्ट एनालिसिस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ मैं ऐसी मिस्टेक करता हूँ, और एनालिसिस करने से क्या होगा कि आप अगली बार उन मिस्टेक्स का ध्यान रखोगे। तो यार मेरी एडवाइस यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो ना हो,
आपको हमेशा मॉक टेस्ट देना है, उनको कभी स्किप नहीं करना। एंड मॉक टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है, और उसके लिए सबसे आपको पता है परफेक्ट क्या करना है, आपको एक नोटबुक बनानी है, उसका नाम रखो मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप चैप्टर वाइज आप जो भी एग्जाम में मिस्टेक करके आते हो उनको चैप्टर वाइज लिखो। एंड जब भी आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का दोबारा टेस्ट देने जाओ तो उस मिस्टेक नोटबुक को जरूर पढ़ के जाओ। इससे होगा ये कि जब आप ईयर के एंड में पहुंचोगे तो आपके पास आपकी जो खुद मिस्टेक करते हो उनका एक कलेक्शन होगा। एंड अगर आप उनको बार बार पढ़ते हो तो आपको वो भी पता होगा कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो, और आप उस पर वर्क करके आप उनको इंप्रूव भी कर चुके होगे। तो फाइनल नीट एग्जाम वाले दिन होगा ये कि आप 100%, क्या बोल रहा हूँ, 100% एररलेस पेपर दे के आ सकते हो। और 100% एररलेस एग्जाम का मतलब है कि जीरो नेगेटिव मार्किंग। और भैया जीरो नेगेटिव मार्किंग मतलब यही है कि जहां आप नेगेटिव मार्किंग के साथ 650 स्कोर करोगे वहां आप 700 स्कोर कर सकते हो। तो यार मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट हमेशा दें एंड टेस्ट एनालिसिस तो जरूर और जरूर करें। नेक्स्ट मिस्टेक आती है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। और भैया ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो यार हाँ, मानता हूँ कि हम इन द एंड ह्यूमन नहीं है और हम में भी टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना ओबियस है। बट यार रिलेशनशिप के साथ आपको प्रॉब्लम क्या आती है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप प्रॉपर रिलेशनशिप में हो तो क्या होता है, आपको आपके पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना होता है, और ऑब्वियसली आपके पास 24 आवर्स ही है। तो आप क्या करते हो, अपनी स्टडीज वाले टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालते हो। और अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होते हो तो आपका बोर्ड से ज्यादा ध्यान तो आपकी क्रश पे होता है, तो जो क्लास में पढ़ा है वो तो गया ही। और जब आप रूम पे आके सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी क्रश के बारे में ही सोच रहे होते हो, तो आपका वो टाइम भी गया। तो भैया अगर आप वन साइडेड लव स्टोरी में हो तो आपका खेल ही खत्म है। तो यार मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर आप प्रॉपर रिलेशनशिप में हो तो मेक श्योर दैट कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखो। क्योंकि और ये है, अगर आप अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो तो आप इधर उधर की फालतू की बातें करने से अच्छा है जो आपने दिन भर में पढ़ा ना उसे ही आप अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपने जो पढ़ा वो आप प्रॉपरली डिस्कस भी कर लोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके पार्टनर के लिए भी टाइम निकल जाएगा। एंड अगर आप वन साइडेड लव स्टोरी में हो तो भैया आप ये सिस्टम अभी बंद कर दीजिए और अपने माइंड को थोड़ा समझाइए कि ठीक है अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाते हैं, एक बार नीट क्लियर हो जाए फिर सब ये सब कर लेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बड़ी है और कॉलेज लाइफ तो बाकी है, तो ये सब कॉलेज में कर लेना। एंड नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे तो फिर क्रश तो इम्प्रेस हो ही जाएगी। तो अभी के लिए नीट पे ध्यान दो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट मिस्टेक, एंड वो है नॉट क्लियरिंग योर डाउट्स। तो होता क्या है कि जब भी हमें क्लास में डाउट आता है तो हम डायरेक्टली हमारे टीचर से पूछने की बजाय हम सोचते हैं कि यार अगर मैं टीचर से पूछूंगा और ये छोटी कोई सिली मिस्टेक्स हुई, कॉमन मिस्टेक हुई, तो ये पूरी क्लास में पे हंसेगी, और आप उसी डाउट को क्लास में डिस्कस करने की बजाय अपने मन में दबा के बैठ जाते हो। बट यार आपको यहाँ यह समझने की जरूरत है कि अगर आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला, और इन द एंड जो अभी आप पे हंस रहे हैं वो तो हंसे ही हंसेंगे, और उसके साथ आपकी सोसाइटी भी आप पे हंसेगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वहीं अगर आप उसी टाइम पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हो तो हाँ, एक बार तो आपके क्लासमेट्स हंसेंगे, बट सिलेक्शन होने के बाद वही क्लासमेट्स आपको सैल्यूट करेंगे, आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि यार वो बंदा कमाल था, वो हमेशा अपने डाउट्स को डिस्कस करता, अपने डाउट्स को क्लियर करता। एंड इसी वजह से आज वो मेडिकल कॉलेज में है, एंड वो इन्हीं बातों की मिसाल देंगे और आप उनके लिए रोल मॉडल बनोगे। तो भाई समझो, अभी हंस रहे हैं लोग तो हंसने दो, क्योंकि अगर सिलेक्शन होगा तो वही लोग आपको बाद में सैल्यूट करेंगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक आती है टू मच डिपेंडेंस ऑन गूगल। तो भैया हमारी जो जेन जी जनरेशन है उसके साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी हमें कोई डाउट आता है तो हम टीचर से डिस्कस करने के बजाय हम उसे फटाफट मोबाइल लेते हैं, उस पर गूगल पे सर्च कर लेते हैं। बट यार मैं आपको बोलूँ कि गूगल पे सर्च करने के बजाय जब भी आपको कोई डाउट आए तो आप आप अपने टीचर से डिस्कस करो या फिर आप अपनी बुक्स में उसको सर्च करो। क्योंकि बुक पे सर्च करने का मतलब ये होगा कि आप मेहनत से जब उसको सर्च करोगे ना तो वो मिस्टेक आपको हमेशा आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगी और आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, तो आप वो सेम मिस्टेक कभी लाइफ में दोबारा नहीं करोगे। बट वहीं अगर आप गूगल से सर्च करके वो मिस्टेक को इम्प्रूव कर लोगे, उस डाउट को क्लियर कर लोगे, तो भैया ये 100% कह सकता हूँ कि जो आपने गूगल पे सर्च किया ना वो आपको 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन तक याद रहेगा, बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा। और फिर जब आप वापस वो चैप्टर पढ़ोगे तो आप सेम मिस्टेक दोबारा कर दोगे। तो जब भी हो आपको डाउट हो अपने टीचर से डिस्कस करो या फिर अपनी बुक्स में सर्च करो। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गूगल पे सर्च ही मत करो, गूगल आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जब आपकी मतलब बुक्स वगैरह प्रोफेसर कोई हेल्प नहीं कर पाता तब आप गूगल पे जाओ। और वैसे तो
आपके टीचर्स आपकी हर एक डाउट क्लियर कर ही देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो गूगल आपके लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। एंड लास्ट 8th मिस्टेक आती है टेकिंग टू मच और अननेसेसरी स्ट्रेस। क्योंकि भैया हम तो स्टूडेंट हैं, हमारी तो आदत है अननेसेसरी स्ट्रेस लेने का। हम काम करने से ज्यादा तो यही सोचते रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, कौन सी कॉलेज मिलेगी। अरे भैया इसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जितने टाइम आप ये सोचते हो ना कि यार मेरा होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, इससे अच्छा है आप अपने चुपचाप बैठ के अपनी स्टडीज करो, अपने सिलेबस कंप्लीट करो। एंड अगर आप, हाँ मानता हूँ जब कंपटीशन होता है तो स्ट्रेस ओबियस है, तो स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या तो आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एंड सबसे इजी तरीका है आप अपना डे का थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे ना तो थोड़ी देर के लिए आपकी माइंड को रेस्ट मिलेगा और आपकी कंसंट्रेशन वगैरह भी बढ़ेगी। तो जब भी स्ट्रेस हो अपनी फैमिली के पास चले जाओ या फिर एक वॉकिंग पे चले जाओ, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो। तो यही है इन द एंड कि आपको स्ट्रेस कभी भी नहीं लेना है। तो यार ये तो थी मेरी तरफ से वो 8 कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। तो आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप इनमें से कौन से मिस्टेक करते हो, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा जो मैंने डिस्कस नहीं की वो मिस्टेक करते हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। तो वीडियो के एंड में मैं यार आपको यही कहना चाहूंगा कि भैया अगर आप इनमें से एक भी मिस्टेक करते हो ना तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो मिस्टेक आपको आपके नीट सिलेक्शन से कोसों दूर ले जा रही है। तो अभी टाइम है, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करो और जो मैंने मिस्टेक बताई है उन पे भी वर्क करो। सो इन द एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना वीडियो को, ताकि वो भी अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर पाए। तो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।